नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में सरकार गठन के बाद अब मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया है। रविवार देर रात अलग अलग मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए। खास बात यह है कि गृह और वित्त मंत्रालय जैसे अहम विभाग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पास ही रखे हैं। पोर्टफोलियो बंटवारे के तहत अनिल विज को ऊर्जा परिवहन और लेबर विभाग दिया गया है। वहीं श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा आरती राव को स्वास्थ्य विभाग, राव नरवीर को उद्योग और पर्यावरण विभाग, वहीं अरविंद शर्मा को जेल विभाग दिया गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की आदत केवल झूठ बोलने और अपना दोष दूसरों पर मढ़ने की है। उनकी यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा सब में कमी नजर आती है। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया गया है उसका बीओडी लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। इसके अलावा सीएलसी नहर के जरिए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है उसका बीओडी शून्य के बराबर होता है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और त्रिपुरा के सांसद विप्लव देव से मिलने दिल्ली पहुंचे। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी गलतियों को दोष दूसरों पर मढ़ने की है। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका बीओडी लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। इसके अलावा सीएलसी नहर के जरिए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है उसका बीओडी शून्य के बराबर होता है। लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यह बताए कि केंद्र सरकार से यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के नाम पर अभी तक 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, जिनमें से 3000 करोड़ उनको केवल पिछले 2 साल में मिले हैं। उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है? मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पिछले 10 वर्षों में जब इन्होंने ये दिल्ली के अंदर सत्ता के अंदर आए थे तो इस नाम के ऊपर ये सत्ता के अंदर आए थे कि हम यमुना को स्वच्छ करेंगे, साफ करेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को यमुना एक्शन प्लान के तहत इतना पैसा दिया है, उस पैसे का भी ये उपयोग नहीं कर पाए। दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का इनका लगातार दोषारोपण चलता रहता है। अपने गिरेबान में जा करके देखें, दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर काम करने में ये खरा नहीं उतरी। ये तो झूठे बवंडर खड़ी करती है, बवंडर खड़े करके लोगों को गुमराह करने का काम करती है। परंतु अब इनका नकाब उतर चुका है। अब ये लोग इस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं इनका कोई सरोकार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही उन्होंने स्टेशन की आधुनिक सुविधाओं और टेक्नोलॉजी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे शहर की परिवहन व्यवस्था में मेट्रो करीब 20 साल से बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन ये आरआरटीएस सर्विस अभी एक हिस्से पर शुरू हुई है। सराय काले खां पर इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। सराय काले खां से दूसरे रूट पर भी बहुत जल्द शुरू होगी। जल्दी ही यह सेवा गति पकड़ेगी। इसके बाद यह मेट्रो कई शहरों के बीच चलेगी, इसलिए राजधानी से लंबी दूरी तक आने वाले लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। करीब 50 से 100 किलोमीटर की दूरी आरआरटीएस सर्विस से कवर होगी। इसका पहला प्रोजेक्ट सराय काले खां से मेरठ मोदी नगर तक है। इस पर काम चल रहा है। सर काले मित्र
RRTS का प्रोजेक्ट है। इसमें पैसेंजर्स को बहुत बड़ी सुविधा टाइम बचता है, लंबी दूरी को भी बहुत कम समय प्रयोग कर सकते हैं और फ्री इस प्रकार की जर्नी इस प्रकार से मैंने स्वयं जर्नी की है। और इस अवसर पर मैं RRTS के पूरे लोगों को सिस्टम को बहुत बधाई देता हूँ कि एक साल की यात्रा पूरी हुई है और अगले सालों में जो भी काम है इनके तेज़ी से आगे बढ़ें, क्योंकि ये एक रूट है सारे काले खान से का, दूसरा रूट है सारे काले खान से पानीपत और तीसरा रूट है सारे काले खान से धारूगढ़ा टू नावल। ये सारे भी पाइपलाइन में बहुत जल्दी से शुरू हो जाएंगे और मैं समझता हूँ कि NCR के लोगों को बहुत सुविधा से अभी इसको काम शुरू है, तो उसमें कन्वर्स बने हैं कई काम होने, मुझे लगता है अगले वर्ष तक उसको कंस्ट्रक्शन का काम सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेट्रो का तो अपना रोल काफ़ी समय से लगभग 20 वर्षों से बहुत अच्छा लेवल पर चल रहा है, लेकिन ये जो रैपिड सर्विस RRTS जो सर्विस है जिसका शुरुआत अब एक पोर्शन पर हो गया है, लेकिन बहुत तेज़ी से काले खां से सराय काले खां से अन्य रूट्स के पर भी काम चल रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और इसकी गति बनने के बाद मेट्रो इंटरसिटी होने के कारण से मेट्रो से थोड़ा लंबी दूरी की भी जो कैपिटल से लोग आने जाने वाले हैं उसका उपयोग कर सकेंगे। लगभग 50 से 100 किलोमीटर तक की दूरियां वो सब RRT से हुआ करेंगी। तो इसका पहला जो ये प्रोजेक्ट है सराय काले खां से मेरठ मोदीपुरम, इस पर काम चल रहा है, कुछ पोर्शन कंप्लीट हुआ। आज मैं यहाँ इस रेलवे स्टेशन को जो हमारा RRTS का जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है इसको निरीक्षण किया है, तो बहुत सी नई विधाएं यहाँ जो जुड़ी गई हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए और एक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो बहुत ही एक अच्छा मॉडल तैयार किया गया है। मैं समझता हूँ जैसे तैयार हो जाएगा जो लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा और बहुत जल्दी अगले वर्ष तक इसको हम सराय काले खां तक कंप्लीट करके और लोगों को सुविधा जो है पूरी दी जाएगी। इसका ऑपरेशन होने का शायद दिसंबर तक हम इसको ऑपरेट करेंगे। अभी ट्रायल फेजेस पर है, 2 रेलवे स्टेशन भी इसके बन रहे हैं, चाहे न्यू अशोक विहार है या फिर ये हमारा आनंद विहार है। तो इसके रेलवे स्टेशन जो मेट्रो स्टेशन ये कंप्लीट हो रहे हैं और अभी ये मेरठ से और साहिबाबाद तक ये कंप्लीट है जो इस समय रनिंग में है। उसमें अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ करना शेष है, 1 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद फिर उसकी टेंडरिंग प्रोसेस सब करके अगले वर्ष में उसको भी कमीशन किया जाएगा। मेट्रो से कुछ सुविधाएं बढ़ाई भी गई हैं और उसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि मेट्रो हर 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर उसके स्टेशन होते हैं। थोड़ी दूरी का जो कम्यूटर है वो मेट्रो में सफ़र करता है और जिसको 8 से 10 किलोमीटर दूरी के स्टेशन का उपयोग करना है वो जो है इस RRTS में जाएगा। RRTS की एवरेज स्पीड लगभग कितना 150 किलोमीटर एवरेज स्पीड उसकी 100 किलोमीटर उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी वो 150 तक भी होगी। लेकिन सब स्टेशंस के स्टॉपेजेस मिला करके और टाइम कवर करके 100 किलोमीटर की एवरेज स्पीड हो जाएगी, जबकि मेट्रो की स्पीड एवरेज 30 किलोमीटर ही निकलती है। तो इसलिए बहुत बड़ा अंतर मेट्रो में और RRTS में होगा। हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में नजर आए। वहीं पुराने अंदाज में अनिल विज हरियाणा रोडवेज की बस में अंबाला में सवार होकर करनाल बस स्टैंड पहुंचे। बस स्टैंड पर पहुंचते ही उन्होंने वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए खामियां पाए जाने पर जमकर फटकार लगाई। अनिल विज ने कहा कि कार्यकर्ता हूं, सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। खामियाजा पाए जाने पर विज ने कहा कि सुधरेंगे तो अनिल विज नाम है मेरा। रोडवेज जिम को फटकार लगाते हुए विज ने कहा, यहाँ पार्किंग की क्या व्यवस्था है, यहाँ कार स्कूटर यहाँ पार्किंग में कोई अगर अपना वाहन खड़ा करेगा 2-3 घंटे के लिए उसका क्या चार्ज होगा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहाँ पार्किंग व्यवस्था हुई है, यहाँ पर घर का राज चला हुआ है, आप लोगों ने घर का राज चला रखा पहुंचा है और बस का सफर कैसा रहा उनका ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मुझे दिया मंत्री के तौर पे, तो मैं देखने आया था कि हालत तुम्हें कुछ करने से पहले देखना पड़ता। बहुत बुरा हाल, जो जगह पैसेंजर्स के लिए
होनी चाहिए बैठने के लिए। कुछ जगह पे लोगों ने दुकानें खोल दी, इनके साथ मिलजुल के बिना मिले तो हो नहीं सकता। दुकान तो है अंदर, मान लो 7 बाई 8 रुपए और काउंटर लगा रखे 50 रुपए, तो इसकी तो जरूर कार्रवाई होगी और जांच होगी किसने इनको आगे बढ़ने की, उसका पैनल रेंट कितना, कब से चला रहे हैं। मैंने अभी फूड्स एंड ड्रग वालों को भी बुलाया ताकि उनका चेक कराएं ये लोगों को क्या खिला रहे हैं। शौचालय में अंदर जाया नहीं गया तो कभी किसी ने जाके देखा नहीं। अब ये जनाब कह रहे हैं कि उसका सीवरेज ठीक नहीं है। अरे क्या रॉकेट साइंस है, किसी सीवरेज ठीक करवा लो। पब्लिक कहता है कमेटी है कि जी बनाएंगे फिर ठीक कराएंगे, तो उसको तो मैंने किया सस्पेंड। एसओ है जी, वो क्या नाम है, एसएस नाम क्या है श्रीमान का, अजीत सिंह। वैसे घूम रहे थे तो पार्क में घूमते हैं, सब एक भी चीज इन ऑर्डर नहीं है। 18 बे का ये बस स्टैंड, बसें ग्राउंड में खड़ी हुई है, यानी पैसेंजर यहाँ से भाग भाग के वहां जाए बस के पीछे। बच्चों को बैठने की जगह नहीं है कहीं पर भी। पंखा भी मैंने आगे चलवाया, पंखा भी बंद कर रखा था इन्होंने। अभी ऊपर भी देख रहा हाल, जाके ऊपर क्या हाल है, ऊपर भी कमरे हैं, कौन कौन बैठता है ऊपर। तो भाई मैंने तो ठीक करना। तो सब कुछ बच्चियां भी आई थी शिकायत के लिए, वो है बच्चे टाइम पे नहीं आते, वो नहीं आता, वो सारा अभी देखेंगे फिर सारा सिस्टम बनाएंगे, ठीक है ना, उनकी भी सुनेंगे। विभाग को भी करना होगा सर, जरूरतें पूरी की जाएंगी और सुधार विभाग को भी करना होगा। बिल्कुल करेंगे। अभी तो मैं ये एक देखने आया हूँ, ऐसा देगची में एक चावल देख लो तो पता लग जाता है सारे चावल कैसे हैं। तो मैं तो एक देख लिया। वैसा बस पे भी सफर करेंगे? मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, बस आ नहीं रही कोई। मैं तो बस में दिल्ली जाना चाहता हूँ भाई, सफर करूंगा तो पता लगूंगा कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, तभी तो ठीक करेंगे ना, देख के पता लगता है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री करसन लाल पंवार ने कहा कि आज पानीपत जिले में मेरा पहला दौरा था। उपाध्यक्ष ने सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों से परिचय कराया। मैं इसके लिए जिला प्रशासन और उपाध्यक्ष का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज करीब 10-11 एजेंडे बिंदुओं पर हमने चर्चा की। जिला पानीपत में मैं फर्स्ट विजिट था। उपाध्यक्ष महोदय ने पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी वरिष्ठ अधिकारी सबका जब इंट्रोडक्शन हुआ, मैं कहता हूं कि 100% सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद मिले। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और उपायुक्त महोदय का तो मैं विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा। तो इसमें आज कुछ 10-11 एजेंडा भी रखा गया था कि जो काम जैसे आजकल पेंडिंग का काम चल रहा है तो हमने मंडी वाइज रिव्यू किया। जैसे हैपन की वेयर हाउस की जो खरीद है सुचारू रूप से चल रही है और जो टारगेट था पिछले वर्ष उससे ज्यादा परचेज आज हमारी जैसे उपायुक्त महोदय ने बताया कि मंडियों में हो रही है, लिफ्टिंग भी हो रही है, तो हमने मंडी वाइज सारा चेक किया है। दूसरा चाहे सड़कों का मामला है, चाहे सफाई का मामला है, बिंदु वाइज उपायुक्त महोदय ने एक पॉइंट रखे हैं और सभी एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप इन सभी पर काम करेंगे और जो सरकार जो चाहती है प्रदेश में अच्छी सरकार चले, उसके लिए जो अधिकारी हैं मेन अधिकारियों के दम पर ये होता है। तो इसलिए
उपायुक्त महोदय ने कहा कि हम डिपार्टमेंट वाइज सब रिव्यू भी करेंगे, चाहे हमारे एमपी लेड का, मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट का पैसा जो अधूरे जो काम है उनको दोबारा से सुचारू रूप से। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का परिवहन विभाग संभालते ही बड़ा एक्शन देखने को मिला है। विज ने अंबाला कैंट बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानदारों को दुकान के आगे सामान रखने पर लताड़ लगाई, साथ ही जांच करने के निर्देश दिए और बस स्टैंड पर अव्यवस्था पाए जाने पर अड्डा इंचार्ज अजीत सिंह को सस्पेंड करने के भी निर्देश दिए। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है कि किसको क्या विभाग देते हैं। मैंने तो कहा था कि मुझे आप चाहे मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बना दें, तो काम तो सारा ही करना है ना जी, उसमें डिपार्टमेंट का कोई फर्क नहीं। तो रात को 12:05 पर जो मेरे व्हाट्सएप पे आया तो नोटिफिकेशन आ गई थी, तो फिर मैंने अपने विभाग देखे, बिजली विभाग दिया हुआ था। फिर जहन में आया कि मेरी कोई देनदारी तो नहीं है बिजली विभाग को, तो मेरा इस महीने का बिल बकाया था, अभी डेट थी उसकी। तो रात को 12:32 पर मैंने अपने बिल की पेमेंट कर दी। पहले अपनी करूं ना, तभी तो लोगों को कहूंगा कि करो भाई, सारे करो ना जिसकी है। और आप देख रहा शाम तक, कल तक सब करेंगे। जनता को बहुत सी समस्याएं डिपार्टमेंट से रहती है, ऐसे वो सारी करेंगे। अभी मैंने कह दिया है डिपार्टमेंट की मीटिंग करेंगे और बहुत सारी मेरे ध्यान में बातें हैं डिपार्टमेंट की, सुनेंगे भी और जैसा मैं चाहता हूं वो हम करेंगे भी। अंबाला का तो अभी मैंने कह दिया कि मुझे एक भी तार ढीली नजर नहीं आनी चाहिए, एक भी खंबा टेढ़ा नजर नहीं आना चाहिए, वर्कमैनशिप नजर आनी चाहिए। एक भी ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर नहीं नजर आना चाहिए। अब कैलकुलेट करो सबका कि कितना लोड है किस पॉइंट के ऊपर और कितने केवीए का वहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये अभी अंबाला का, अगर सारा बैठेंगे सारी स्टेट का करेंगे। और कोई भी जैसे जहां हुआ खंबा काट दिया, सड़क चल रही है उसमें खंबा काट दिया, भाई मेरे को अगर नजर आ गया तो वहीं गुड़वाऊंगा, मेरी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। लोगों को कितनी परेशानी होती है, कितने एक्सीडेंट होते हैं, और जिसने गाड़ा उसमें अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करूंगा। इसलिए दे दिया टाइम कि भाई ठीक हो दो, ठीक कर लो, काम करना बस। अधिकारी अब जो है ना सबको ठीक करेंगे। सरकारी विभाग अक्सर बिल जो है वो पे नहीं करते, उनको लेकर भाई सभी करेंगे। जब रिलीज ने कर दिया सभी करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा डायलिसिस फ्री को लेकर की गई घोषणा पर अब सिरसा के स्वास्थ्य विभाग ने नागरिक अस्पताल में फ्री में डायलिसिस की सुविधा देनी शुरू कर दी है। इसको लेकर मरीजों और लाभार्थियों में खुशी की लहर देखी जा सकती है। वहीं नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र भानु ने बताया कि रोजाना 10 से 8 मरीज डायलिसिस के लिए आ रहे हैं और उनका मुफ्त में इलाज किया भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा निवासी कहीं का भी हो और किसी भी उम्र का हो, इस योजना के तहत उनको फ्री में उपचार किया जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ से जो फ्री डायलिसिस की सुविधा दी गई है वो अभी हमने तत्काल प्रभाव से कल ही लागू कर दी थी, 18 तारीख से ही लागू कर दी थी। और उसके अंदर अभी रोज़ाना करीब 8 से 10 मरीजों को मुफ्त में ये सेवाएं दे रहे हैं। और हरियाणा का जो भी निवासी है, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस का हो, सभी लोगों के लिए ये सुविधा मुफ्त रहेगी। किस तरह की उपचार है इसमें जो मरीज होते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ के, उनमें गुर्दे ने काम करना कम काम कर रहा होता है, तो उसके कारण उसको बार बार हफ्ते में किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, महीने में 8 से 10 बार तक उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है। और ये पहले काफ़ी महंगा साबित होता था कि हर बार उसको
1200-1300 रुपये लग जाते थे। तो इस प्रकार उसको काफ़ी राहत मिलती है और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल उसको बर्डन है वो कम हो गई है और सभी मरीज इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल ने आज दीप पैलेस धनोला में पार्टी के सचिव गोविंद सिंह संधू के नेतृत्व में आयोजित एक समारोह के कई जिलों के नवनिर्वाचित सरपंचों और पंचों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान और पूरी सीनियर लीडरशिप मौजूद रही, जिन्होंने सरपंचों को सम्मानित करने की रस्म अदा की। सचिव गोविंद सिंह संधू ने सभी पंचायतों को जीत की बधाई दी और उनसे आम चुनाव जीतने के लिए मिलकर काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्रगति में हम सभी की प्रगति निहित है। अगर हम अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजेंगे तो सरकार के समक्ष मजबूती से अपनी बात रख सकेंगे और दबाव बनाकर जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। संगरूर के रेस्ट हाउस में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सरपंचों और पंचों के साथ बैठक की। वहीं बैठक में मंत्री हरपाल सिंह चीमा को सरोपा देकर सम्मानित किया गया। उपचुनाव को लेकर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जो उम्मीदवार खड़े हैं वो नेता नहीं है, वे सभी हमारे भाई हैं। आम आदमी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने टिकट देने में अनुभवी और युवाओं को एक साथ तरजीह दी है। सांसद डॉक्टर राजकुमार के बेटे डॉक्टर ईशांक चब्बेवाल पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्योंकि राजकुमार चब्बेवाल हल्का चब्बेवाल से ही साल 2022 विधानसभा चुनाव में विधायक बने थे। इसके बाद वह कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव में उन्होंने होशियारपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। पटियाला के ऐतिहासिक श्री काली देवी मंदिर के पास शेरावाला गेट चौक पर उस वक्त भारी हंगामा देखने को मिला जब एक शराबी रिक्शा चालक अपने ही रिक्शा में आग लगाता हुआ नजर आया और लोग सड़क पर तमाशा देखते रहे। वहीं शराबी के हंगामे से आने जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर कोई भी युवक रिक्शे में लगी आग को बुझाने की कोशिश करता, उसी के साथ शराबी युवक मारपीट करने लग जाता। वहीं मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने शराबी को हिरासत में ले लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगर निगम के लोग परेशान करते हैं और जो लोग यहां पर प्रसाद बेचते हैं उन्होंने कहा कि तेरे रिक्शे को आग लगा देंगे, इसलिए मैंने खुद ही अपने रिक्शे में आग लगा ली। पटियाला में 65 साल पहले शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। पंजाब के सभी जिलों में पंजाब पुलिस की तरफ से श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। 65 साल पहले दंगों और अलग अलग मोर्चे में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को याद किया गया। वहीं पटियाला के डीआईजी और एसएसपी पटियाला की पुलिस लाइन पहुंचे और शहीदों को फूल अर्पित कर उन्हें याद किया। पटियाला के तिरपरी बाजार में एक ट्रैक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक ट्रैक्टर ड्राइवर को पुलिसकर्मी थप्पड़ मार रहा है और कुछ युवक उसकी पिटाई भी कर रहे हैं। इस संबंध में जब तिरपरी थाने के ड्यूटी ऑफिसर हरजिंदर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर चालक शराब पी रहा था और भीड़ भरे बाजार में ट्रैक्टर पर चढ़कर चिल्ला रहा था। इसी दौरान कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और पीसीआर मौके पर पहुंची। वहीं दोनों युवकों को थाना लाया गया है और पूछताछ की जा रही है। होडल में किसानों को खाद न मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपने घरों से खाद लेने के लिए सुबह से ही केंद्रों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और कई घंटे इंतजार करने के बाद भी बिना खाद लिए खाली हाथ घर लौट जाते हैं। किसानों का आरोप है कि केंद्र इंचार्ज अपने चहेते किसानों को खाद देने में लगे हुए हैं। किसानों में खाद वितरित करने वाले केंद्र इंचार्ज के खिलाफ किसानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।